आजाद ग्रुप परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों का मैं रवि प्रकाश आजाद बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन आप लोगों के सुखमय जीवन की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा प्रयास है। और निश्चित तौर पे आप सभी अपने जीवन के किसी न किसी चरण में होंगे और इस चरण में हमने बहुत कुछ अर्जित किया है, लेकिन उस अर्जित करने में हमारी मानसिक शांति कैसी है, हमारे मस्तिष्क का स्तर क्या है, कितना हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं पे हम नित्य प्रतिदिन सुबह उठते हैं और शाम को हमारी एक दिनचर्या, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो एक किसी ना किसी एक पैटर्न पर सेट हो जाती है और लगातार कार्य करते रहते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि सतत हम उत्थान करें, आगे बढ़ते रहें। और मन में एक हमेशा आपाधापी चलती रहती है कि कभी तो वो क्षण आएगा जब हमें अपने जीवन में एक सुख की अनुभूति होगी और हम पूरी तरीके से अभावों की पूर्ति कर पाएंगे। देखिए, अभाव कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो जब बच्चा प्रारंभ हमारे जीवन का प्रारंभ होता है, शुरुआत ही होती है कि जैसे ही हम चलने लग जाते हैं, सबल हो जाते हैं, 2 से 3 साल बाद माता पिता सबसे पहले हमें शिक्षा से जोड़ देते हैं और शिक्षा का एक प्रारंभ होता है। और भारत में शिक्षा के जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत कुछ हमारे शिक्षक हमें सिखाते हैं, हमें लगातार वो अच्छी बातें बताते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम चरणबद्ध तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, कई सारी अच्छी और बुरी परतें दोनों हमारे ऊपर, हमारे मस्तिष्क में आगे बढ़ती रहती है। एक कोरा कागज कब एक नोटबुक में बदल जाता है, कब कई पन्नों में बदल जाता है, और निश्चित तौर पे ये लगातार हमारे मस्तिष्क में चीजें चलती रहती हैं और अचेतन मस्तिष्क में हमारे चलती रहती है। और जीवन में कई सारे डिजायर, कई सारे लक्ष्य, और इनकी ओर हम आगे बढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। कई सारे तनाव, दबाव और एक नया एटमॉस्फेयर, एक नया अनुभव, क्योंकि जीवन अनुभव का ही नाम है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे बड़ी पूंजी है, वो है स्वास्थ्य। कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य हमारा 2 दर्जे में चला जाता है, उसको हम दरकिनार कर देते हैं, रात दिन प्रयास करते हैं क्योंकि ये अपनी ही चीज है। लेकिन आप एक चीज समझिए, जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि हम कैसे अपने आप को सफल बनाएं। और सफलता के कई मानक होते हैं। सफलता का मानक सिर्फ और सिर्फ धन नहीं है कि कल के दिन हम धन अर्जित कर देंगे, क्योंकि वर्तमान का जो समय है ये एक अर्थ युग है, विलासिता का समय है, भौतिकवादिता का समय है, और सब भौतिकवाद से जुड़ रहे हैं। हमारी भारतीय सामाजिक संस्कृति ने हमारे स्वास्थ्य के लिए वैदिक काल से ही, सिंधु घाटी सभ्यता से ही विभिन्न तरीके के हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे लिए बहुत सारे माध्यम और पद्धतियां दी हैं। तो आज आपके सामने मैं एक व्यापक चर्चा पर चर्चा करने जा रहा हूं, और हमारे साथ एक बृहद अनुभव लिए हुए मैं इनको प्रकृति माँ के तहत इनको संबोधित करूंगा। हमारे साथ शशि जी हैं, और एक लंबा अनुभव है जीवन के जीने के पद्धति को लेकर के। ये आज बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में जिस तरीके से लाभ अर्जित करते हैं, खासकर स्वास्थ्य लाभ अर्जित करते हैं, और कैसे उसे सब तक पहुंचाने की जो मंशा है, ये सबसे बड़ा आज के समय में एक उपकार है, और निस्वार्थ भाव से किया गया। तो आज आप सभी के जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, और एक दिनचर्या को लेकर के, कैसे आप एक व्यस्ततम दिनचर्या को बहुत सुलभ बनाएं, तो हमारे साथ शशि माँ जुड़ेंगी और प्रकृति के साथ एक लंबा अनुभव, एक्सपीरियंस, और अपने जीवन को सहज सुलभ बना करके आप सभी के साथ अपना अनुभव साझा करेंगी। तो सबसे पहले माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आप सभी छात्रों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आजाद ग्रुप परिवार में। और मैं चाहता हूं कि आज जिस तरीके की एक आपाधापी वाली जिंदगी हो गई है, लोग लगातार भाग रहे हैं अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, और एक उलझ के रह गए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लगातार हम चीजों को सुलझाएं, लेकिन वो सुलझ नहीं रही है। तो मैं चाहता हूं कि आज आपके माध्यम से हम एक ऐसी दिनचर्या, जो दिनचर्या आपको स्वास्थ्य भी प्रदान करेगी। और एक बात मैं हमेशा अपने सभी दर्शकों को हमेशा एक बात कहता हूं कि हम अपने जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं और उसी के दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन वो धन अंततोगत्वा आपके काम नहीं आएगा यदि आप उसको सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कल के दिन आप रुग्ण हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और सारा कमाया हुआ धन, क्योंकि आज आप रात दिन सिर्फ एक ही लिए काम कर रहे हैं, तो सारा का सारा धन आप जाकर के डॉक्टर को दे आएंगे। तो कैसे एक स्वस्थ जीवन जिए। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आज का ये सेशन आपके
आने वाले समय में बहुत सारी मुसीबतों को समाप्त करने का पूरा प्रयास करेगा, और इससे बेहतर आपको आज कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कैसे हमारी दिनचर्या हो और कैसे हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, तो सबसे पहले आप जो है एक बार हम इस सेशन को लेकर के हमारा क्या ओवरव्यू होगा, कैसे हम जो है आज अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं, कैसे इनको जो है हम चाहेंगे कि बेहतर जीवनचर्या हो, इसको लेकर के हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं। मैं आपसे एक बार इसको लेकर के जी आग्रह करता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको लेकर आगे बढ़ें। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सबको। अ, हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, जी और स्वस्थ रहना तो मानव का जन्मसिद्ध अधिकार भी है, जी। मौलिक अधिकार है। जी लेकिन जी। स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करते करते हम रोगी बन जाते हैं, जी है ना। जी तो जब तक उन कारणों को दूर ना करें, जी उन मूल कारणों को हमें समझना होगा और दूर करना होगा, जिससे कि हमें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। और ये प्राप्ति प्राकृतिक जीवन शैली को जब हम अपनाने लगते हैं, माँ प्रकृति की शरण में आकर स्वभाव में जीना सीख जाते हैं, अपनी ही बॉडी के अलार्म को पहचानना सीख जाते हैं। स्पीकिंग नेचर, है ना, हमारा नेचर खुद बोलता है। जब हम वो सीख जाते हैं तो स्वतः हमारे अंदर ज्ञान तो अंदर से ही बाहर आता है। हमारे गुरु स्वामीनाथन जी कहा करते थे, यदि किसी में श्रद्धा हो, विनम्रता हो, तो ज्ञान अंतर ज्योति से मिलता है। इन बातों को मैंने आत्मसात किया है, अनुभव किया है और समझा है। तो होता क्या है, आज की भागा दौड़ी में हम अपने इस मुल्क का पूरी तरीके से ख्याल नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये प्रभु की तरफ से ऐसे वरदानी रूप में मिला है, लेकिन उसका रख रखाव नहीं कर पाते हैं। इस मुल्क में दो ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिनकी की रख रखाव हमें करनी है, या पूरा ये जो शैली है इन्हीं दोनों के ऊपर ही आधारित है और निहित है। एक पार्ट है हमारा आमाशय का, जिसे कि हम हमारे गुरुजी कहा करते थे मध्य प्रदेश, क्योंकि उनके पास एमएलए भी आते थे, तो उनको उनकी भाषा में उनको कहते थे 2 मिनट में हमें कोई आप इसका सोल्यूशन बता दो। तो 2 मिनट वाला सोल्यूशन उन्होंने इतना सरल और अच्छा निकाला था, जिसमें मैंने बहुत चिंतन करके बहुत बार सुना है उनके मुंह से। वो क्या कहते थे कि मध्य प्रदेश नरम रहे, माने आमाशय नरम रखने की कला आ जाए, और ये उत्तर प्रदेश शांत रहे, तो पूरे मुल्क में शांति रहे। तो ये पूरा ही इसका निचोड़ है। तो आज के लोगों को ना तो इसको नरम रखने की बात पता है और ना ही इसको शांत रखने की, और इन दोनों के लिए वो बाहर कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं। बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। लोग बाहर से खाना पानी कुछ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो अंदर का काम है तो अंदर को करना है ना। तो अंदर हर वक्त क्रियाएं हो रही हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक, जिसको कहा जाता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, है ना। तो इसको समझना, बाहर के ऊपर तो आपका अधिकार है। उदाहरणार्थ अगर हम बोलें कि आपने भोजन का चयन किया, भोजन को मुख में लिया, तो ये क्रिया कौन सी हुई, ये ऐच्छिक हुई, वॉलंटरी है। लेकिन जैसे ही भोजन आपके हाथ से छूटा, अंदर गया, इनवॉलंटरी, फिर आप अधिकारी नहीं है, फिर अंदर का डिपार्टमेंट उसके लिए उत्तरदायी है। और उस डिपार्टमेंट को समझने की कला ही नेचर क्योर है, या एक इस मुल्क को ठीक रखना, ये वही बात होगी। तो हम सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, कितना भी आप बाहर भाग रहे हैं, सुबह से शाम सब कुछ कर रहे हैं, हजारों साल से, करोड़ों साल से प्रकृति वैसे ही चलती चली आ रही है, आप भी वैसे ही आंख नाक कान लेके चल रहे हैं, तो उसका रख रखाव भी आपको प्राकृतिक ढंग से करने का मालूम होना चाहिए। हमें भी तो मालूम नहीं था, लेकिन जब हमें हमारे गुरु आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी का एक लंबे काल का साथ मिला, तो उससे ये चीजें सारी निकल कर आई कि जीना या स्वस्थ रहना इतना कठिन नहीं है। पता नहीं कितनी चीजों से हम बच जाते हैं। उन्होंने मुझे कितनी चीजों से निकाला, दूसरे की परवशता से। अब नाक बही तो दूसरा देखेगा, पेट दुखा तो दूसरा देखेगा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दूसरा ही देखेगा। आप कब अपने आप को देखने की कला को जानोगे? जो पक्षी और पशु तक जानते हैं, उन्हें कुछ होता है तो वो पहचानते हैं कि आज भूख नहीं है, आज मन थोड़ा अच्छा नहीं है, उनके पास भी मन है, वो जानते हैं। लेकिन हम जो मानव हैं तो दूसरों के ऊपर आश्रित हो गए हैं। तो कहते हैं नहीं, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, अंदर का काम, जितना बाहर काम है उससे बड़ा कारोबार तो अंदर चल रहा है। तो वो हमारा बहुत पर्सनल मैटर है। तो सुबह से शाम तक की दिनचर्या प्रकृति के अनुसार हो,
जैसा कि आप जानना चाहते हैं, अभी तो हमने भूमिका ही बनाई है, जी जी लेकिन हम छोटे बच्चे जो पैदा हुआ उस बच्चे की माँ को भी इंस्ट्रक्शन देने से और जी पूरे बुजुर्ग जो कि दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, जी सबके लिए ये प्रकृति की जो विद्या है ये लाभकारी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जी सिर्फ एक ही बीमारी को आना है और आना है, जी उसको कहा जाता है एक्यूट प्रॉब्लम या एक्यूट डिजीज। जी ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं या सिद्धांत हैं। जी एक्यूट माने ही होता है कि जब आप बहुत सही ढंग से भी चलते हैं, जैसे जी कि प्रकृति ने बनाया है हमें जीने की के लिए साधन, जी उस अनुसार भी चलते हैं। हालांकि आज तो हमारा कृत्रिम मैकेनिकल लाइफ है, जी लेकिन जब वो चलते थे प्रकृति के अनुसार, जी तब भी 4-6 महीने में कुछ ना कुछ लोगों को होता था। जी क्या? सर्दी, जुकाम, बुखार, नजला, फोड़ा, फुंसी, बरटू, कुछ इस तरीके की, जिसमें कि बाहर से बहुत विग्रसली दिखता है, जी तो कोई ताकत नहीं होती है, भूख नहीं लगती। मतलब प्रकृति कितना उपाय बनाती है इन सब चीजों के लिए, और हम उसको अवॉइड करते हैं, जी हम समझते नहीं। बस यही आज की कमजोरी हो गई। जी तो जब वो बनाती है बुखार, जुकाम, तो ये बहुत ही फेवरेबल चीजें हैं। इट्स अ वाइटल एफर्ट टुवर्ड्स हेल्थ, जी है जी ना? ये कोई बीमारी नहीं है। अब उसी को तो हमने बीमारी मान लिया। छोटा बच्चा भी जन्म लेके आया, उसको नाक कहने लगा, अरे गंदी चीज अंदर कुछ पड़ी है, कुदरत निकाल फेंक रही है। एक्यूट डिजीज, एक्यूट ही केवल होना है। एक्यूट का अर्थ समझना है। अगर ये पकड़ में आ जाएगी तो हम अपनी दिनचर्या भी संभाल लेंगे। एक्यूट का मतलब होता है कि जो वो प्राण शक्ति है जो बच्चे को मिलती है, जिसके द्वारा हम पूरे समय 80-90 साल तक जीते हैं, जी और उसी प्राण शक्ति, छोटी सी वो स्पार्क लाइट है, उसी के निकल जाने पर 4 आदमी हमें उठाते हैं। जी उस प्राण शक्ति का एक प्रयास होता है अंदर की इकोलॉजी को ठीक ठाक रखने का। तो जैसे ही हमारी कुछ बाहर की गलत आदतों से या किसी भी वजह से अंदर की सफाई बिगड़ी, अंदर की बात हो रही, बाहर की नहीं, अंदरूनी सफाई बिगड़ते, टिश्यूज अनक्लीन हुए, ग्लैंड्स में, नर्व्स में कहीं रिटेंशन किन्हीं वजहों से हुआ, सोना जगना उठना बैठना कुछ भी इम्बैलेंस होने से हुआ, तो फौरन एक वो जोरदार प्रयास करती है। प्रयास का मतलब है अनवांटेड चीज को, फॉरेन मैटर को बाहर फेंकने का, विगरसली। और उस समय वो एक प्रावधान बनाती है कि आप बाहर ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, भूख सस्पेंड रहेगी, मन ज्यादा खुश नहीं रहेगा, स्केलेटन मसल से भी सारी ताकत अंदर की ओर डाइवर्ट हो जाती है, और पूरी अंदर की सैनिटेशन या इकोलॉजी को पुनः स्थापित करने के लिए। जी जी बस वहीं पर मानव पहली गलती करता है और वो पूरे समय मोहताज हो जाता है। हाँ, ये देखिए बहुत स्वाभाविक सी बात है। और माँ जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई हमें कि बहुत छोटी छोटी बीमारियां जो हम बीमारियां कहते हैं, दबाते बल्कि वो हैं, दबाते हैं, वो जबकि प्रकृति के द्वारा आपका उपचार किया जा रहा है। यानी प्रकृति, सफाई बनाई जा हाँ, रही है। प्रकृति खुद आपको सही करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम आज के समय में जिस तरीके का ये पूरा भौतिकवादी युग है कि हम सेकंडों के लिए भी अपने शरीर का तापमान ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ पसंद करते हैं। थोड़ा सा तापमान बढ़ा हुआ हम टेबलेट ले लेते हैं, दवाएं ले लेते हैं और उसको और दबा देते हैं, जबकि वो प्रकृति स्वाभाविक तौर पे आपके शरीर की सफाई और स्वच्छता की दिशा में चल रही थी। तो जो ये डॉक्टरों के पास में जाकर के हम फंस जाते हैं। और कहीं ना कहीं पे देखिए आज के समय में व्यवसायीकरण में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। लोग आपको बताना नहीं चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप एक माध्यम बन गए, उनके आय का साधन बन गए। सच्चाई को नहीं बताएंगे, सच्चाई को नहीं। नेचर क्योरिस्ट भी नहीं बताता कई बार सच्चाई को। हाँ, क्योंकि वो भी सोचता है मेरे पास आते रहे कुछ ना कुछ तो हमारी यूनिवर्सिटी हमारी पॉकेट गर्म होते हैं, है ना? तो वो बात है, खैर इनको तो सबसे पहली चीज यहाँ से ये निकल के आती है कि छोटी मोटी यदि हमें कोई भी जुकाम बुखार, ये तो स्वाभाविक तौर पे हमें किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये प्रकृति के द्वारा, हाँ, ये खुशी की बात, खुश हो जाना है, यही जी तो जानना है। लोग उसी से दुखी हो जाते हैं, छोटा बच्चा हो बड़ा हो, बहुत तेज बुखार है, बहुत है ना? तो उस समय उसको दवाई देते हैं, उसके बाद फिर होता है। मेरे पास एक 2.5 साल का बच्चा भी है, जुकाम विगरसली उसको 4 महीने से लगा हुआ है। वो जब जुकाम आता है तो फिर दवाई देते हैं, ठीक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में आता है। यही तो प्रकृति का नियम है। जब तक आप इस वाइटल पावर को एकदम शैटर्ड नहीं कर देंगे दवाइयों को, अनवांटेड चीज देते देते, तब तक तो वो प्रयास करती ही रहेगी, विगरसली, जोरदार प्रयास करेगी। लेकिन जब बार बार आप अनवांटेड चीज, अनावश्यक कार्य है, वायलेंट कार्य उसको देते रहेंगे, तो कोई भी अगर बाहर का के भी व्यक्ति को अगर गलत कार्य बार बार दिया जाता है जो उसके मन की मुआफिक नहीं होता है, वो भी थक जाता है। तो प्रकृति भी थक जाती, माने अंदर की प्राण शक्ति थक जाती है। फिर वही बीमारी जो आपका छोटा सा बीज था, वही बड़ा पौधा बनता है, माने कि अब बीमारी अंदर लेटेंट हो गई।
अव्यक्त हो गई, बीमारी तो है, जी। दवाई से आपको पता नहीं चल रहा है, और लेटेंट हो गई, और सेकंड स्टेप में आप कदम रख लेते हैं। जो पहला स्टेप शुरू से आखिरी तक होना था एक मानव को, जी। अब वहां से हम बदल कर दूसरी स्टेज में आ जाते हैं, जिसे क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। क्रोनिक आज की दुनिया में जो इतना सर्वव्यापी है, चारों तरफ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कैंसर, माने क्रोनिक और मारक डिजीजेस, डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस का जो बोलबाला है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो खड़े हुए हैं, वो सिर्फ एक गलती मानव की करने की वजह से, एक्यूट स्टेज के ऊपर समझदारी ना होने की वजह से, सप्रेस करने की वजह से वही छोटा बीज बड़ा पौधा बन जाता है। फिर आप 12 मासी बीमार सच में बन जाते हैं। और अब जो आप 4 दिन दवाई लेकर ठीक होते थे, अब आपको कहा जाता है कि अगर दवाई लोगे तो कंट्रोल में रहेगा। कोई ये नहीं कहता, दावा नहीं करता, आप पूरे ठीक हो जाओगे। आप कंट्रोल में रखते रखते और गलतियां बढ़ती जाती हैं। अनवांटेड चीज, जो एक स्वस्थ व्यक्ति का भोजन नहीं, वो ऐसी चीजों को हम अंदर जब डालते जाते हैं, हर चीज आमाशय में जाती है, तो बहुत ही कष्ट होता है इस आमाशय को। तो धीरे धीरे क्रोनिक मंद रोगी, ऊपर से आप ठीक रखते हो, लेकिन अंदर से आप कहते हो अब ताकत नहीं है, अब ना नींद ठीक आती है। देखो कैसे प्रोसेस में खुद मानव इसके लिए जिम्मेवार है, माँ प्रकृति भी नहीं, कोई और भी नहीं, हम उनके पास जा रहे हैं। तो वो चीजों को लेकर अब क्रोनिक में आते हो, फिर क्रोनिक में आप बराबर बराबर गलतियां करते करते, गलत चीजों को अपनाते अपनाते, और फिर आप थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हो, जहां से तो मृत्यु ही बचा सकती है। तो देखिए, इस सेशन में परत दर परत आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल अंत तक बने रहना है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शशि माँ ने आज तक जो है हजारों लोगों को जो है मार्गदर्शित किया, और इनके माध्यम से हजारों की संख्या में लोगों को स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है। आज आप इनके चेहरे की चमक देख सकते हैं। पिछले 25 सालों से रोग दोष और दुनिया भर की जो समस्याएं हैं, उनसे ये खुद भी बहुत दूर है। तो एक बड़ा अनुभव हमारे साथ बैठा हुआ है, और आज जो है इस अनुभव को मैं चाहता हूं कि हम सब तक पहुंचाएं। हम आज एक स्वस्थ जीवनचर्या के बारे में, कि कैसे हमारे प्रातः से लेकर शाम तक का भोजन होना चाहिए। और देखिए, आप बहुत कुछ इससे सीखेंगे। आप बिल्कुल, आपका फोकस बढ़ जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोगों को एक डिप्रेशन हो गया है, तनाव हो गया है, पढ़ाई में पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती हैं, थकान सी हो गई है, लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन जॉब इंजॉय नहीं कर रहे हैं। बस पहले स्टूडेंट लाइफ में जो रहते हैं, उनको ये लगता है कि हमारी जॉब लग जाए कैसे भी करके, और जब जॉब लगती है उसके बाद फिर जॉब का प्रेशर, वो डिप्रेशन, यानी कि सोल्यूशन वहां पर भी नहीं है। तो सोल्यूशन आज यहाँ पर है। तो आज जो है उस दिशा में आगे अब हम बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि माँ, जो एक स्वस्थ जीवनचर्या है, कैसे हम अपने, क्योंकि हम प्रतिदिन जो है सुबह उठते हैं, सुबह का टाइम कुछ भी हो सकता है किसी का, कुछ 11 बजे भी उठने वाले हैं, कुछ 12 बजे भी उठने वाले हैं, कुछ प्रातः 3 से 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे भी उठते हैं। सुबह सब उठते सब है, सोते सब है, ये दोनों प्रक्रियाएं तय है, लेकिन समय तय नहीं है किसी का। अब ये समय तय करने को लेकर के आज आपको कुछ प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी। तो उस दिशा में आज हम जो है मां से पूछेंगे कि कैसे हमारा जीवन और प्रकृति ने किस तरीके से हमें बनाया है, कौन सा समय किस लिए महत्वपूर्ण है, और कैसे अपने खान पान में सुधार करके हम एक स्वस्थ जीवनचर्या में अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो एक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए हम सबकी, सबके लिए, और सबके लिए वो संसाधन उपलब्ध रहे, प्रकृति के साथ जुड़ करके कैसे जी। सभी लोग केवल खान पान के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन चिड़िया के 2 विंग की तरह इस स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए 2 बातें जरूरी होती हैं। पहले उसकी कुछ मौलिक जानकारी, और उसके बाद उसका क्रियान्वयन। तो अपने अपने समय के हिसाब से, एज के हिसाब से अपनी अपनी दिनचर्या को तय करें, टाइम मैनेजमेंट बनाएं। ये आपको बनाना है। रात में सोने के पहले आप डिसाइड करें कि मुझे कितने बजे उठना है। उठना भी सोने के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वो आप सुबह से शाम तक की पहले अपनी एक दिनचर्या को जरूर बनाएं। बाहर के काम, पढ़ाई के काम, जो भी हो, हर कोई काम तो कर ही रहा है। उसके बाद इस शिक्षा की जो मेन बातें हैं, मेन बात क्या है कि बिना भूख आपको खाना नहीं खाना है, पहली बात। गलत तरीके का भोजन, वो तो हम बता देंगे, दूसरी बात। चबा चबा कर खाना है, तीसरी बात। और जब मन अशांत हो किसी वजह से, स्किप द फूड, चौथी बात। उसके बाद अगर कहीं भागा दौड़ी करनी है, तो भी उस खाने को, जो आमतौर से खाने की भी कैटेगरी है, प्राइमरी फूड, सेकेंडरी फूड है, 3 तरीके की फूड है, तो उनमें से आपको चॉइस करना, यही तो नॉलेज है, यही तो अंडरस्टैंडिंग है। तो इस ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। फिर उसको अपने हिसाब से असेसमेंट करना है, और फिर उसको एक्ट में करना है। देन रिस्पॉन्स विल शो बी कम।
तो ये बच्चों को यहाँ पे एक आपने पक्ष रखा कि मन अशांत हो तो हमें भोजन नहीं लेना है। हाँ बिल्कुल ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि आज के समय में सबका मन अशांत ही है, तो ऐसे में भोजन तो देखिए ऐसा है, हमारे ही चलने की वजह से हमारी अंदरूनी सफाई बिगड़ी। जी, 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 हमने अपने अंदर के अंगों को ऐसे कार्य दे रखे हैं कि हमारे गुरुजी ने एक बार ह्यूमरसली बताया था कि एक बार सभी अंगों ने एक गोल में सभा करी जी। उस गोल में सभा में सब कॉन्फ्रेंस करी, तो उसमें ये डिसाइड किया गया, अंदर के अंगों की बातचीत चल रही है, उसने ये डिसाइड किया कि ये मानो हमसे ठीक ढंग से काम लेना जानता ही नहीं है, हमें तो इसको डिवोर्स ही दे देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति आज की बनी हुई है कि हम अपनी भूख को नहीं, अब मन अशांत क्यों है, अंदरूनी सफाई बिगड़ी हुई है, हम ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते, ठीक ढंग से खाना नहीं पचाते, कुछ करते नहीं, अंदर की सफाई बिगड़ी हुई है। अब जहां भी अगर बाहर की भी सफाई बिगड़ी होती है तो क्या वहां मन खुश रहता है? तो अपने अंदर की बाहर की सफाई तो हमने बना ली है, ऑफिस की, कॉलेज की, घर की, बहुत सारी सफाई कर करके चमक धमक कर लिया है, अपने अपने भी शरीर में बाहर की सफाई कुछ बना ली है, लेकिन सफाई तो अंदर की बात होती है। अभी आपने कहा चमक, चमक और खुशी, जब खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी से ही तो चमक आती है, तो अपने अंदर की सफाई के बारे में हमें जानना है। तो उसके लिए जो आप दिनचर्या की बात करते हैं, तो दिनचर्या में यही जो मन शांत हो, खाना खाना है, और सबसे बड़ी बात जो आज के समय में है, फूडिंग और ड्रगिंग, इन दो ने मानव का भट्ठा बैठा रखा है। फूडिंग और ड्रगिंग, खाओगे नहीं तो कमजोर हो जाओगे ना। अब आप कह रहे हो मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे भूख नहीं लगी है, छोटा बच्चा दूध नहीं पीता है, जबरदस्ती माँ ढकेलती है, क्यों? खाएगा नहीं तो फिर कहाँ से ताकत आएगी? यानी ये जो नोशन है, ये एक बना हुआ है मन में कि खाना खाना बहुत ही सारी है। भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं जी। कि जिस चीज की जरूरत नहीं है, आपका घर पुताई से सुंदर लग रहा है, लेकिन आपको पुताई फ्री में मिल रही है, आप कहते हो चलो एक बार और करा लेते हैं। अब जब जरूरत नहीं है तो आप अगर दोगे तो क्या वो सुंदर लगेगा? नहीं। तो ये बात बड़ी पर्सनल है कि फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी बट टैक्स ऑन वाइटैलिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझना है कि भूख लगने पर ही खाना खाना है, प्यास, इवन प्यास लगने पर ही पानी पीना है। हम पानी भी दूसरों के कैसे पीते हैं, हम खाना भी दूसरों के कैसे खाते हैं, तो बताओ हमारी ये इकोलॉजी कैसे ठीक रहेगी? अंदरूनी सफाई बिगड़ती रहती है, हाजमे के ऊपर जोर पड़ता रहता है, और उसी का जोर मन पे पड़ता है, मन का प्रभाव तन पे, तन का आदि से व्याधि, व्याधि से आदि, ये कहानी चल रही है। और अंततः जाके कि हमको जैसी बीमारी लगी वैसी किसी को ना लगे, बीमारी आपने खुद लगाई है। बीमारी तो सिर्फ 1-2-4 दिन की ही होनी थी, लेकिन अब आप आजीवन बीमार पड़ गए हो, तो इस प्रोसेस में आप ही अपनी नासमझी की वजह से तो समझू बनना है। तो समझू बनने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि जब कभी कुदरत आपसे कहे खाना नहीं खाना है, वैसे तो नियम पे ही खाएं, तो आप सुबह से शाम तक की दिनचर्या हमसे फिलहाल जानना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि रात से हमारी दिनचर्या शुरू होती है, रात को अपना सुंदर बनाएं, है ना, समय पर 9 बजे से पहले ही अपना भोजन ले लें। अपनी अपनी दिनचर्या के हिसाब से भोजन को तय करना है। अगर कोई ऑफिस वर्क या स्ट्रेनियस वर्क दिन में करता हो, भागा दौड़ी का, तो उसको उस समय कुक्ड फूड भी 3 तरीके के हैं, जो जिसको हम सेकेंडरी फूड कहते हैं, जिसमें रोटी, दाल, चावल, दूध, दही, ये सब चीजें होती हैं, दलिया, वो उस समय ज्यादा ना ले, पका हुआ खाना अपने दिन के, क्योंकि शक्ति एक ही है, या तो वर्क में लगेगी या तो फिर आपके खाने को पचाने में, तो उसको डाइवर्ट ना करें। हल्का काम देंगे तो पाचन सही रहेगा और आप फ्रूटफुल काम भी कर पाएंगे। तो दिनचर्या अगर आपकी भागा दौड़ी की है, तो रात के खाने को आप रोटी चावल को शामिल करें कुछ सब्जियों के साथ, और 9 बजे के पहले ही अपना भोजन ले लें। 9 बजे के बाद रात को सलाइवा एसिडिक होता है। अब ये नियम बहुत लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी हम कुछ बता देंगे कि अगर कोई 9 बजे घर ही आता हो तो वो क्या करे। और सुबह भी 9 बजे तक, रात को 9 बजे के बाद और सुबह में 9 बजे तक हमारा सलाइवा एसिडिक रहता है, माने वॉशिंग लाइन चालू रहती है। उस समय सफाई, सुबह जब आप उठते हो तो हमारे इस बॉडी के अंदर भी क्लॉक है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। एक समय एलिमिनेशन चलता है तो उसको हम वॉशिंग लाइन बोलते हैं। तो मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 12 बजे तक लगभग ये जो बनाया हुआ सिस्टम, इसमें हमारा अंदरूनी सफाई बनाने का कुदरत प्रयास करती रहती है, और आप दुनिया के काम उस समय कर सकते हैं और सफाई अपनी जगह बनेगी। आपको बाहर से थोड़ा सा मटेरियल देना है,
क्योंकि बाहर की चीजों से कोई ताकत तो बन नहीं रही है। ताकत तो आप लेकर आए, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हमको बाहर का मटेरियल चाहिए। तो मॉर्निंग में आप उठते ही बिना प्यास के पानी ना पीने लगे, गर्म पानी ना पिए, शहद पानी ना मिला के पिए। हाँ, प्यास लगी हो तो थोड़ा सा आप पानी पी सकते हैं उस समय, अगर घूट घूट करके आप पी लें सवेरे में। और इशारा हो या ना हो, बाथरूम में जाएं, जोर न लगाएं, वापस आ जाएं, जरा सुबह जल्दी जगने का प्रयास करें, अच्छे संकल्पों के साथ जगें, क्योंकि संकल्प ही हमारा मानसिक भोजन है। वो भोजन से जो ताकत नहीं, वो संकल्पों से बहुत ताकत मिलती है। तो शुद्ध संकल्प। सुबह का जैसे आपने बताया कि सुबह हमें पानी नहीं पीना है बिना प्यास के, हाँ, बिना प्यास, बिना यदि हमें प्यास नहीं लगती थी, तो क्योंकि आमतौर पे एक परसेप्शन बन गया कि सुबह उठते ही पानी पीना है, लोग ताम्र पात्र में उसी पानी से ही तो हमें निकलना है। जो हमने पकड़ रखे हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस पकड़ रखे हैं, वहीं से तो हमें उबरना है। जी जी। एक स्वतंत्र रूप से, स्वाभाविक रूप से जीना है। अब आपको अगर प्यास लगी है सुबह, तो आप घूट घूट करके आराम से मटके का पानी गट करके ना पिए, वो भी गलत तरीके हैं, तो बहुत वास्ट नॉलेज है, तो आप पी सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर नहीं प्यास लगी तो मत पिए। फिर हवा स्नान सुबह के समय में हमें सूक्ष्म आहार लेने चाहिए। हमारे 3 आहार तो सूक्ष्म है, तो बाहर निकल जाएं खुली हवा में, थोड़ा अच्छे से ब्रीदिंग करें, सांस लें। आजकल सारे लोग योगा के पीछे भाग रहे हैं, जबकि वो क्वालिफाई नहीं है, इससे उनकी हालत और बिगड़ रही है। लेकिन योगा ट्रेनर तो यही कहता है तुम ये कर लो पूरे स्वस्थ हो जाओगे, कोई सही बताना नहीं चाहता। तो हवा लेकर आए, हवा के साथ साथ, चूंकि आपने सुबह उठते ही कोई चाय नहीं, बिस्किट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं लिया, 8 बजे तक कुछ भी ना लें सिवाय पानी के, साधारण पानी के। फिर आप जब बाहर जाते हैं तो शरीर की, जो मैंने बात कही कि वॉशिंग लाइन चालू रहता है, तो जब आपके ऊपर आकाश तत्व खाली है, अभी पेट, आकाश तत्व गिरेगा, सूर्य की रोशनी गिरेगी, हवा तत्व गिरेगा, तो इनके 2 काम उसी समय बनने लगेंगे। हमारे शरीर में प्राण शक्ति, एसिमिलेशन, इलिमिनेशन, ये 2 प्रोसेस हर वक्त कर रही है। तो चूंकि एलिमिनेशन चैनल चल रहा है सुबह के टाइम में, तो वो फौरन आपको वहां से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आकाश तत्व के द्वारा। जो पंच तत्व की बात आती है, ये शरीर तो उसी से ही निर्मित है, तो सबका बैलेंस ही केवल धरती से ही मिलने वाला या पानी से ही हमारा स्वास्थ्य नहीं बन सकता है। हमें तो उन तीनों तत्वों का भी बैलेंस करना है ना। तो वो कब लेंगे? वो सुबह के टाइम में बहुत अच्छे से ले पाते हैं। बाहर निकल जाते हैं तो आकाश तत्व खालीपन जिसे कहते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमको आकाश तत्व के द्वारा। और सूर्य की जो हल्की रोशनी होती है, उससे भी हमें कुछ अंदर की सफाई बनाने के लिए, पसीना आता है, मलमूत्र होता है, उसमें हमको सहायता मिलती है। और फिर हवा तो है ही, जब हम लंग्स में अच्छी तरह सांस को जब भरते हैं, एक्सेल इनहेल करते हैं, तो खून में से गंदी चीजें, तो ये सब छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। तो अपने को अगर आप खाली नहीं रखेंगे, सुबह ही कुछ खा पी के ही ये लेने चले जाएंगे, तो भरे हुए पेट में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ये अभी लैक हो रहा है, कमी हो रही है। तो ऐसे घूम कर अपने वापस आकर साबुन वगैरह से शरीर को न धोएं, अपने आप प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक माने प्राकृतिक, डिटर्जेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। आप सूखी मालिश करें अपने शरीर के हाथों से, पहले थोड़ा सा ब्लड स्टिमुलेट करने के लिए, फिर सादे पानी से आप नहा लें पूरी अच्छी तरीके से। तो सारी जो आपने अभी तक 3 जो तत्व लिए थे, तीनों तत्वों से जो एलिमिनेट हुई थी, स्किन से गंदगी, कहीं से गंदगी, आंखों से, तो सब आपने नहा लिया तो धुल के साफ हो गई, और 3 तत्व भी ले लिए। फिर आप आएंगे अपने कुछ आहार लेने की बात। तो आहार में ही सारी बुद्धि लगी हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि खाने के बिना तो कोई खुशी ही नहीं है। हम मानते हैं खाने से खुशी मिलती है, लेकिन सही ढंग के खाने से जो हाजमा बनता है, उससे हमको खुशी मिलती है ना। तो फिर क्या करना है उस समय, कोई भी मौसम की साग सब्जी हो, उसका आप जूस निकाल लें। अगर आप बीमार हैं तो भी, अगर नहीं बीमार हैं तो भी। समझने की बात यह है कि ये जो सारी बातें हैं, ये बीमारों के लिए भी है और जो निरोगी हैं उनके लिए भी है। तो सबसे बढ़िया तो जूस सफेद पेठे का ही कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो हाईली एल्कलाइन है, और जो हम कमजोरी महसूस करते हैं या बीमारियां आती हैं, वो ब्लड के अंदर जब एसिड मीडियम ज्यादा बढ़ जाता है, एसिडिटी, एसिड कहते हैं उसको, यूरिक एसिड बोलते हैं, वो तो यूरिन की बात है। लेकिन ब्लड में जब एसिड ज्यादा मिल जाता है 80%, तो वो अल्कलाइन है। तो कुदरत से हमें अल्कलाइन चीजें मिलती हैं जो संकुब्ध है, भगवान ने ही उनको बनाया हुआ है, उसी से हमें वो मिल जाती हैं। तो उनको हम ले लेते हैं, उसको आकर जूस निकाल के आप ले लें। अब उसके पीछे भी नहीं लग जाना है कि कोई को बता दिया सफेद पेठा तो रोज सफेद पेठा ही ले रहे हैं और बहुत टेंशन ले लेके ले रहे हैं, उसको घिसना है, पिटना है, ऐसी नहीं है। बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, और अगर पेठा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं,
आप नारियल पानी ले लो, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में खीरा होगा, खीरा ले लो, मौसम की अभी गर्मी आ गई, ककड़ी है, ककड़ी ले लो, जूस बनाना चाहे जूस बना लो, ऐसे खाना चाहो थोड़ा ऐसे ही खा लो। कहने का मतलब ये है कि 9 बजे तक का जो आपका खाना होता है वो प्राकृतिक ही होना चाहिए। मेरे घर में तो सवेरे रसोई जलती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वही हम चाहते हैं कि हर घर गैस की समस्या से, बाहर भी गैस की समस्या तो अंदर भी गैस की समस्या है तो उससे हमारा बचाव हो। हम सवेरे प्राकृतिक रूप से, तरबूज आ गया है, खरबूज आ गया, कोई चीज भी आप ले सकते हैं, ये नहीं कि स्पेशली हमें यही लेना है, ऐसा कुछ दिमाग को नहीं बनाना है जी तो वो आपका शरीर अपना लेगा और जो सफाई बननी है वो बनने लगेगी अंदर की, और आप हल्के फुल्के भी रहेंगे क्योंकि आप अभी दुनिया के काम करने हैं। फिर एक सफेद गीली पट्टी, ऐसे कपड़े को मोड़ के फोल्ड कर लेते हैं हम, 4 परत 2-2.5 मीटर कपड़ा होता है, ऐसे ले लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, एक बार मॉर्निंग में उठ के लगा लें ताकि आपका जो स्लगिश हुआ है पेट के नीचे सर्कुलेशन थोड़ा गीली पट्टी के प्रयोग से वो स्टिमुलेट होता है, तो मल वगैरह भी निकल जाता है, उसमें भी हमको थोड़ी सी सहायता मिलती है। और जब अभी 8-9 बजे कुछ किया रसाहार के रूप में या खाया, तो उस बार एक गीली पट्टी लगा लें अपने, अगर घर में है तो लगा लें 10-15 मिनट के लिए, जी तो एक तरीके से यहाँ का डाइजेशन का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है और बहुत लाभ मिलने लगते हैं। फिर आप अपना जाइए अपने जहाँ भी काम धाम करना है, बोलेंगे अभी तो कुछ खिलाया ही नहीं, क्योंकि उसको लोग गिनते नहीं है। जी इसको खाने के बाद 2-2.5 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है, अगर आप बीमार हैं तो भी, अगर आप नहीं बीमार हैं तो भी, अगर आप कहते हैं मैं बहुत भूखा भूखा हूँ तो भी। बहुत सी चीज तो ऐसी होती है जो मन के द्वारा ही होती है, भूख वैसे नहीं होती है, जब समझदारी आ जाती है वैसी भूख बार बार वो क्रेविंग के लिए आती है, जी एक्चुअली वो हंगर नहीं है, जिसे हम कहते हैं अरे रसाहार ले लिया तो हमें तो भूख लगी रह गई। भाई अगर आपको लगी रहेगी तो ठीक है, अगर आप उम्र के हिसाब से 1-1.5 घंटे के अंदर में ही आप फिर कुछ अच्छा कच्चे सलाद बना लें, कुछ स्प्राउट उसमें मिला लें, कुछ अपने सूखे जो नट्स वगैरह होते हैं, किशमिश काजू वगैरह भिगो के रख के थोड़े बहुत डाल लें, अगर आपकी भूख की रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन ये सोच के कदापि नहीं कि ये काजू मुझे ताकत दे रहा है, ये स्प्राउट मुझे ताकत दे रहे हैं, ये नारियल पानी मुझे ताकत दे रहा है, कोई आपको ताकत नहीं दे रहा है। केवल अंदर की मेंटेनेंस को बनाने के लिए इन चीजों का हम बाहर से थोड़ा सा उपयोग करते हैं, बाकी ताकत तो आपकी अपनी ही शक्ति का रिफ्लेक्शन है, जिसे हम प्राण शक्ति या वाइटल वाइटल फोर्स या वाइटल पावर कहते हैं, जी जो मॉर्निंग के वक्त में मिलती है। सुबह ही सुबह ज्यादा खाना खा लिया, ब्रेड खा लिया, बटर, ये सब चीजें, या कुक्ड फूड है, पराठे जैसे आमतौर से हमारे भारतीय लोग खाते हैं, तो उससे होगा क्या कि जो आपको कहीं और सोच बूझ लगानी थी, भागना दौड़ना था, वो शक्ति तो खाने पेट में गया, तो पचाने में तो उसको लगना ही है। तो सुबह का डाइट बिल्कुल लाइट रखना है, प्राकृतिक रखना है, हर मौसम में हर चीज मिलती ही है हमें, उसको अपने हिसाब से अपनी जगह के हिसाब से चुनकर उसका हमको प्रयोग करना है। और फिर अपने अपने काम के जगह पे जाने से पहले आप कुछ लेकर जाएंगे, टिफिन वगैरह अपना लेकर जाएं, कच्चे सलाद में साबुत आप रख लें, ककड़ी है, खीरा है, टमाटर, एक छोटा सा चाकू भी रख सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। मैं भी जाती हूँ बाहर ऐसे लेके अपना छोटा बैग लेकर और उसके साथ अब थोड़ा सा ना कच्चे गोले का जो नारियल जो माथा पर चढ़ाया जाता है ना, उसको थोड़ा कद्दूकश करके रख लें, क्यों, क्योंकि उससे फिलिंग भी होती है, जैसे रोटी की फिलिंग अच्छी देती है, तो कच्चे सलाद आपने रख लिए और उसके साथ चाकू भी रखा, और थोड़ी उबली सब्जी अगर घर में बीन्स की, शिमला मिर्च की, किसी चीज की भी हाइजीनिक वे में बनी हो, ज्यादा उसमें स्पाइसी ना हो, एक कटोरी में सब्जी, जितनी सब्जी उसके दुगने कच्चे सलाद आपको रखने हैं, और एक आधा आप चपाती या जो कुछ भी आप ले जाना चाहते हैं, ना हो तो चुड़वा ही रख लें थोड़ा भिगो कर अनाज के रूप में, और उसको आप फिर अपने 10-11 बजे 12 बजे कच्चे सलाद पहले खा लें, उसके बाद अपने लंच के टाइम में वो सब्जी और रोटी जो आप लेकर गए हैं या पोहा लेके गए हैं, बड़े प्यार से आप उसको खाएं, और इतना अच्छा उस समय खाने का स्वाद भी लगेगा, क्योंकि सुबह से अभी ऐसी चीजों में क्रेविंग नहीं गई है, तो भूख भूख इज हंगर इज द बेस्ट सॉस। जी एक्चुअली खाने में स्वाद नहीं है, हंगर में स्वाद है, भूख में स्वाद। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमको हंगर को समझना है, जो भूखा होता है भूख न देखे फीका भात जी। तो आप अगर सूखी रोटी और सलाद भी खा लेंगे ना, तो आपने सही तरीके से नॉन वायलेंटली अपनी सफिशिएंट चीज दी, और शरीर भी खुश तो आप भी खुश, कोई डिप्रेशन होगा नहीं, फिर आप अपने काम में लग जाए, क्योंकि काम अपने हल्का दिया है, हल्का काम दिया है तो अंदर अंदर सफाई बनती रहेगी और काम होता रहेगा, और आप दुनिया के काम भी करते रहेंगे और टेंशन भी नहीं होगा, ज्यादा फ्रूटफुल काम होगा, है ना। अब इसमें आप भागे दौड़े, फ्रूट खा के, सब्जियां खा के, जूस खा के, सूप पी के, कुछ भी करें, लेकिन अगर ऐसे समय में आपने पराठा, ब्रेड, पोहा भर पेट खा के चल पड़े अपनी भागा दौड़ी में, अपने वर्क प्लेस में, तो सर्दियां आपको लेथार्जिक भी होंगे,
भारीपन भी होगा, डिसीजन भी सही नहीं होंगे, तब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट भी रहना पड़ेगा। नहीं तो इतना कॉन्फिडेंस आता है, इतनी खुशी आती है। मैं भी कई जगह लेक्चर्स में जाती हूँ, ऐसी जगह गई हूँ कि जब लेक्चर होता है तो कुछ भी खाना पीना नहीं, अभी भी आपसे बातचीत कर रही हूँ 10 शायद बज गए होंगे, लेकिन कोई भी पकी हुई चीज कुछ नहीं, थोड़ा सा सिर्फ पानी पिया है और ककड़ी खाया है बस। और ऐसा भी नहीं कि चूहे हमें कूद रहे हों, वो सारा खाली स्टेट ऑफ माइंड है जी, समझदारी के साथ समझना है। जी। यानी कि सुबह प्रातः का हमारा जितना भी भोजन हो, या तो रसाहार हो या फलाहार, और वो भी जैसे प्रकृति के मौसम बदल रहे हैं, मौसम के अनुरूप ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि हर मौसम में प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है। फल फूल ये सब सीजनल है, आप देखते हैं समय के साथ चीजें बदलती हैं, तो वो तासीर जो होती है ठंडी गर्म हर चीज को वो भी प्रकृति मेंटेन करके चलती है आप सबके लिए। तो प्रातः का समय जो कि हम बहुत हैवी भोजन लेते हैं, जबरदस्ती पानी ले रहे हैं, तो अपने बॉडी के ऊपर हमें लगातार इसके ऊपर दबाव नहीं डालना। जितना दबाव डालेंगे, जितना ज्यादा इसको वर्क करेंगे, उतना ही ज्यादा डिस्टर्ब होती रहेगी। तो सुबह 11 बजे तक हमें बिल्कुल अपने आप को, हाँ, चाहे आप कहीं भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, क्योंकि आपको अभी दुनिया के काम करने हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक गलती होती है जी, भाई, जी, एक गलती ये होती है कि जब बोला जाता है कि फल ले लो, सब्जियां ले लो, ऐसे चीज ले लो, तो लोग उसको भी पूरा अंदाज नहीं पाते। बहुत ज्यादा, एक ने बताया मैं तो 1 किलो टमाटर ही खा जाता हूँ, 1 किलो अंगूर ही खा जाता हूँ, और दीदी मुझे गैस बनती है, गैस बनती है। तो गैस तो बनेगी, जब आपने जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अगर दे दी, वो आपको समझना है। अगर आप जरूरत से, एक बहुत बड़े महात्मा हुए, पुरंतन जी हुए, वो ये कहा करते थे कि अगर आप अपनी भूख से कोई भी चीज, चाहे फलाहारी क्यों ना हो, थोड़ा सा अगर कम खाएंगे तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे। तो ये जो उनकी कहावतें हैं, उनको हमको अपने जीवन में उतारना है। आज दुनिया इतनी डरी हुई है, हर बात में डर है। अभी देखिए 2 साल कैसे डर में बीता, कितने लोगों को डर से निकाला, क्योंकि आत्मबल नहीं है, मनोबल नहीं है। गलतियां, डरता कौन है? जो गलतियां करता है। खाने पीने की गलती, बोलचाल की गलती, समझबूझ की गलती, सोने जगने की गलती, व्यवहार की गलती, संबंधों में गलती, तो गलतियों का परिणाम क्या निकलेगा? डर ही तो निकलेगा ना। बिल्कुल, ये सब से हट के हमें तो देखिए, सबसे पहली चीज है प्रकृति से जुड़ाव, और प्रकृति से जुड़ाव के लिए आपको प्रातः उठना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्रातः की हवा है वो आपको पूरे दिन नहीं मिलेगी, संभव ही नहीं है। अच्छा, प्रातः की हवा और पूरे दिन की हवा में कितना बहुत फर्क हो जाता है। अभी आपने बोला प्रातः उठना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा उठना रात के सोने के ऊपर डिपेंड है। हमको कहना है रात को जल्दी सोना ही पड़ेगा। अननेसेसरी लोग जगते हैं, आदतन फोन देखते रहते हैं, फोन देखते रहते हैं, तो आंखों की इतनी थकावट होती है कि उन्हें नींद तक। लेकिन अब आज के समय में बड़ा ये एक ऐसा विषय बन गया है कि जिस तरीके से पहले नशे को लेकर के लोग परेशान थे, फोन एक बहुत ऐसी विषय है माजी की आज के समय में ये अपने आप अनलॉक होता है, और इसमें अपने आप ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये आपका ब्रेन डिसाइड नहीं करता, ये आपको चला रहा है ना? तो मालिक ये हो गया ना। हाँ, मालिक ये हो गया, हमने पूरा कमांड इसे दे दिया। मालिक तो आपको बनना है ना हर चीज में। इसके लिए कुछ मतलब कुछ देखिए, ये चीजें भी कहीं ना कहीं पे प्रकृति के साथ जुड़ करके छूट सकती हैं, कहीं ना कहीं पे इनसे भी हमारी दूरी बन सकती है। तो सुबह प्रातः उठना बड़ा कठिन कार्य है। इसके लिए कुछ आप मुझे मतलब, एक हम चाहते हैं कि एक मोटिवेशन फैक्टर क्या बनाए कि हम सुबह प्रातः उठ ही जाए। बिल्कुल सही। अभी हमने आपको सुबह की जो दिनचर्या बताई और कहा कि एलिमिनेशन चालू रहता है, उसके बाद 12 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक डाइजेस्टिव लाइन चालू रहती है। एक बात ये, दूसरा साइकिल ये है हमारा है। और फिर तीसरा साइकिल आ जाता है रात के जो 8 बजे के बाद लेकर 4 बजे मॉर्निंग तक हमारा एक और सेशन होता है, एक चालू रहता है चैनल, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन चैनल। माने जब हम सो जाते हैं तो बहुत सारे गहरे काम अंदरूनी सफाई को बनाने के वो रात को ही चलते हैं, दिन के फैलाव में नहीं चलते हैं, है ना। तो जो डाइजेस्टिव लाइन है वो आपका 12 बजे से लेकर 8 बजे रात तक का ही है अलाउड, नॉर्मली अलाउड, आइडियली अलाउड। अब आपकी बात आई कि रात को हम जल्दी कैसे सोएं। गैजेट की बात तो चलो है ही है, लेकिन अगर दिन में आपने रोटी वगैरह खा लिया या कुछ कर लिया, शाम को अगर आप आते हैं अपने भोजन को 8 बजे तक ले लेते हैं, और उस भोजन में अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं तो ज्यादा कच्चे सलाद हो, है, सब्जियां हो उबली हुई, और रोटी चपाती चावल दाल ये सब बहुत सारी मिसलेनियस चीजें ना मिली हुई हो। आप अगर रोटी खाएं तो रोटी ले लें, चावल खाएं तो चावल सब्जी ले लें, हर चीज, क्योंकि दोपहर में नहीं खाया है तो ये कमी हो जाएगी, मेरे में प्रोटीन कम हो जाएगा। ये सबसे बिल्कुल अलग हटके, है ना। वो उसी में सब में प्रोटीन है। तो रात को अगर अपना खाना आप हल्का कर लें जैसे सुबह किया, ये मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने सुबह हल्का किया तो दिन भर के काम आपके हो गए। अब अगर रात को भी हल्का किया तो आप कहेंगे अरे अब तो कुछ खाने को नहीं बता रहे, लेकिन खा तो रहे हैं ना। वो खाना खाना क्या जो आपको खा रहा हो,
है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रात के समय अगर आपको जल्दी सोने का है और आप थके हुए भी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि थका हुआ व्यक्ति कहता है मुझे थोड़ा आराम कर ले, वो भोजन नहीं पहले मांगता है। तो जब आप रात को थके हुए आए हैं और थके में आपने ज्यादा खाना भी खा लिया है, तो आपकी नींद भी नहीं ठीक बनेगी, नींद नहीं ठीक बनेगी तो जाग नहीं खुलेगी, जाग नहीं खुलेगी तो सारे दिन की दिनचर्या खराब हो जाएगी। तो इसलिए रात का खाने को तो नॉर्मली हल्का ही रखना चाहिए। मतलब रात को अगर आप सूप पी लें, सब्जियां खा लें, ज्यादातर सब्जियां हो, कच्चे सलाद हो। कई लोग कहते हैं कच्चे सलाद रात को नहीं खाना, खीरा नहीं खाना, ये सब प्रीकंसीव नोशन है। मैं तो अनुभव से कह रही हूँ, हम तो रात को यही सब लेते हैं। रात को कच्चे सलाद ले लें, फल ले लें, जैसी आपकी थकावट है उस हिसाब से। तो क्या होगा कि एक तो डाइजेशन का काम भी हल्का होगा, नींद अच्छी बनेगी। वो भोजन जो लेने के बाद आपको हल्कापन दे, आपने रोटी भी लिया है, चावल भी, लेकिन आपको भारीपन आ गया और सुस्ती लगने लगी, तो वो भोजन डिलेड डाइजेशन, वो जल्दी नहीं पचेगा। खाने के बाद अगर हल्कापन लग रहा है अंदर में, तो वो खाना जल्दी अपना लेगा। तो ये सूझबूझ तो हम मानव को भगवान ने दी है, माँ प्रकृति से लेकर हमको थोड़ी मात्रा में समझदारी के साथ, भूख सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर भूख नहीं है तो स्किप द फूड, पानी पी के आप सो जाओ जी। तो रात का भोजन आप अगर हल्का करेंगे तो हम ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं और कह रहे हैं कि अच्छी नींद आएगी, जल्दी नींद आएगी। तो सवेरे अपने आप आपको कुदरती तौर से आँख खुलेगी, कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अनिद्रा का समाधान हमारा भोजन ही है। यदि हमारा भोजन अच्छा हो जाए तो निश्चित तौर पे हम बिल्कुल हर चीज का समाधान जो है हमारी सोच विचार और भोजन जो हम ले रहे हैं, जिसको ये सोच के लेते जा रहे हैं, इससे तो हमारी ताकत बन रही है। जी जी। तो इसको पूरी तौर से दिमाग से निकाल दें। ताकतवर तो बिना खाए भी कोई लोग रह सकते हैं, है ना। तो ताकत खाने में नहीं है, ताकत पचाने में है जी, है ना। ईट लेस डाइजेस्ट मोर। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक पचेगा नहीं तो खा के फिर वो निकलता ही तो ये तो हमें हमारा पर्सनल मैटर है ना, कोई खाना ही तो हमें दे सकता है। और घर वालों से भी निवेदन है या और लोगों से भी कि इस तरीके से ना जोर दबाव डालें कि एक और ले लो, एक और ले लो। प्यार में माता भी देती है अपने बच्चों को, या आप गेस्ट बन के जाते हैं तो वहां भी ये चीज होती है, ये चीज बहुत अच्छी बनी है तो ले लें। अगर थोड़ी भी चीज अंदर ज्यादा हो जा रही है तो पूरे सिस्टम के ऊपर उसका असर पड़ जाता है। तो उस मान के कभी ऐसा हो भी गया, किसी पार्टी में गए, कुछ गए, तो उसके लिए भी हम बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, पार्टियों में भी जाते हैं, तो कोई बात नहीं, वहां थोड़ा थोड़ा ले लें। बाय द वे ज्यादा भी हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम का जो फूड है उसको स्किप करना सीखें। फास्टिंग क्योर्स फास्ट। जैसे आपको लगे भारीपन, तुरंत पेट की गीली पट्टी और 4 प्रकार के आराम, शारीरिक, मानसिक, आंतरिक और इंद्रियों संबंधी। इन आराम को थोड़ी देर बस दे दें शरीर को। दस्त वगैरह लग जाए कभी उसको दबाएं ना, डिसेंट्री को कि सारा डिहाइड्रेशन हो गया अब तो मर ही जाएंगे, ना ना ना। बिल्कुल आप गीली पट्टी लगा के आचमन के तौर पे पानी लेते रहें, थोड़ा बहुत लेते रहें और आराम करें। शरीर को अपना काम अपने आप करने दें। फिर आप देखें किस तरीके से आप यू टर्न लेते हैं जी। इसी को हम कहते हैं रिट्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। अब वापस आ जाएंगे, जो भी आपने अब तक गलतियां करी है कुदरत वापस लाएगी। और नेचर की ओर में उसको हीलिंग क्राइसिस भी कहते हैं जी। जब आप ये इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि वजन का बढ़ना, सबसे बड़ी वजन का बढ़ना, चश्मा बढ़ना, बालों का, अब मेरे बाल देखो, हमने कुछ कभी नहीं लगाया कि अपने बालों में, अब अपनी अवस्था के अनुसार हमारे बाल जितने सफेद है होने तो क्या दिखाना है, क्या छुपाना है जी जी। तो इन सब चीजों का ये भी प्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक है। जैसे प्रकृति में है, समय पे दांत टूटेंगे ही, आंख गिरेगा ही, बाल गिरने दो ना जी। तो आपको उतनी शक्ति तो आप 80 साल के भी होंगे तब भी मिलेगी, जो अभी आज आपको 20 साल में भी मिलेगी, वही शक्ति मिलेगी उस समय के कार्य को चलाने के लिए जी। ये मैंने खुद आंखों से भी देखा है और अपनी भी लाइफ की जर्नी में 25-26 साल हो गए, एक दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। और हमेशा कुछ हो जाता है, ज्यादा तकलीफ, बीमार नहीं पड़ती हूँ, लेकिन कभी गिर पड़ जाती हूँ तो बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन वो भी बिना कुछ ऑइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं लगाना, ना ओरली, ना ऊपर से, ना अंदर से, क्योंकि हमारा स्किन भी उस खाने को ले रहा है। अखाद्य चीजों के खाते खाते ही आज दुनिया इतनी रोगी और दुखी हो गई है, हमें उनको उनसे निकालना है और बचाना है। इस सहज और सरल मार्ग स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या का ज्ञान देकर कि इस विद्या को धीरे धीरे अपना लें। ये तो माँ है, माँ अपने भूले भटके बच्चों को वापस गोद ले ही लेती है। प्रकृति की शरण में आए, गीता में भी कहा गया है ना कि सर्व धर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। और हम क्या कहते हैं, दुराचारानि परित्यज्य माम। प्रकृति माता ये कहती है कि दुराचारानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो थोड़ा धार्मिक होना भी जरूरी है ना। तो यहाँ पर देखिए, जिंदगी की आपाधापी में यदि हम बहुत आगे निकल गए हैं तो ऐसे में अभी भी समय है, और आप रुक करके ऑब्जर्व करके जीवन के पहलुओं को समझ करके आप फिर से वापस लौट सकते हैं
और जब आप वापस लौटेंगे तो आपको प्रकृति अपनाएगी और आपके अंदर एक व्यापक सुधार करेगी, सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान करेगी और आपको देना प्रारंभ करेगी, है ना? अभी प्रकृति को जब आप समय देना चालू कर देंगे, वो आपकी डिजायर्स को फुलफिलमेंट करना चालू कर देगी। बस अब आप प्रारंभ कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं और बड़ा बदलाव आपके भोजन से हो सकता है। आपका भोजन जो है वो आपको समय के अनुसार और नियमानुसार ही करना होगा और सुबह प्रातः प्रकृति का सानिध्य लेना बहुत जरूरी होगा। जो वायु का स्नान माँ बता रही है कि वायु का स्नान सबसे बड़ा स्नान है, सफाई पूरी बनेगी, पूरी बॉडी की सफाई बनेगी। अब माँ एक प्रश्न बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर चूंकि पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब ये पंच तत्व जो है सबको पता है, सब ये जानते हैं, लेकिन इनकी पूर्ति कैसे होती है, कैसे इनका संतुलन होता है, कैसे असंतुलित होते हैं तो हम रुग्ण हो जाते हैं। कहाँ पे हम कौन सी प्रक्रिया पूरी करके दिन प्रतिदिन पे अपने पंच तत्वों को जो है एक मेंटेन करके रखें ताकि रोग दोषों से दूर रहे। जी। आज का जो लाइफ स्टाइल है वो आप कहते हैं कि पंच तत्वों को लोग जानते हैं, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि बहुत इग्नोरेंस है। पंच तत्वों को लोग नहीं जानते हैं, केवल 2 ही तत्वों को लोग जानते हैं, उनमें भी खाली पानी को और धरती तत्व को। जबकि देखा जाए तो ऊपर से नीचे की ओर की बात आती है, धरती तत्व तो सबसे बाद की बात है, लेकिन उसी की तरफ का फैलाव है, इसी वजह से वो और तत्व निग्लेक्ट हो जाते हैं। रात को हम सोते हैं क्योंकि वैज्ञानिक साधन बहुत हैं, अपनी एसी चलाकर, अपना और कुछ चलाकर, हवा रात में जो हमने बताया कि 8 बजे से लेकर मॉर्निंग 4 बजे तक इल्यूमिनेशन चैनल चालू रहता है। तो उस समय अगर हम बंद कमरों में चारों तरफ से एक गुफा में या कब्र में सो रहे होंगे तो आप बताओ कैसे सफाई बनेगी। श्वास वायु को उस समय मटेरियल की जरूरत होती है, प्राण को जरूरत होती है, वो तो तड़पता रहता है कि हवा तो अच्छी मिल नहीं रही, कैसे सफाई बनाओ। तो गंदी चीजें अंदर ही पड़ी रह जाती हैं, जिसकी वजह से सुबह भी थकावट रहती है ना। नहीं तो सुबह अगर ये सब चीजें, तो 5 तत्वों का जो बैलेंस है वही तो हमारा स्वास्थ्य है। तो चूंकि आज के घर भी ऐसे हो गए हैं, शहरों में हम रहते हैं, शहरीकरण है, हवा पानी मिलता नहीं है ठीक से, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है। और ना ही कई लोग तो अपने घरों को गंदा ना हो जाए इतना ढककर पर्दों से रखते हैं कि सूर्य की हमको रोशनी की, हमको उसकी प्रकाश की जरूरत नहीं है, उसकी जो रोशनी हल्की हल्की आती है खिड़कियों में से उस रोशनी की। तो इससे ही आजकल डिप्रेशन बहुत है, क्योंकि एक ही जगह घरों में बंद रहते हैं, तो सूर्य से भी हम अवॉइड हो गए, जानते हुए भी नहीं लिया। उसके अलावा हम सूक्ष्म जीवी जो मच्छर तंग करते हैं, रात को नींद नहीं बनने देते, उनके लिए अनेक प्रकार की दवाइयों को लगाकर सोते हैं। अरे मच्छरों को आप भगाते हो तो वो दवाइयां आपको भी तो भगा रही है ना, सांस वायु में घुल रही है। तो कितनी सारी जो साधन आजकल आ गए, इनके द्वारा ही हम बहुत ज्यादा गुलामी की ओर बढ़ गए। पहले तो दास खरीदे जाते थे, आज तो बिना खरीदे ही सबके सखी दास ही है। तो 5 तत्वों का बैलेंस तो काफी बिगड़ा हुआ है। तो इसमें केवल खाने पीने को ही अगर हम सुधार लेते हैं तो बहुत काम नहीं बनता है, लेकिन सुबह उठकर आप जरूर अपनी दिनचर्या में सुबह का उठना, बाहर निकलना है, हवा पानी के संपर्क में आना। एक कहा जाता है संग, एक कहा जाता है सत्संग और एक कहा जाता है कुसंग। अब संग और सत्संग, पहले तो संग चाहिए, तो उससे आपको सत का संग समझ में आने लग जाता है, तो कुसंग छूट जाता है। तो जितनी भी चीजों को आपने सुविधाओं साधनों को पकड़े हैं अपनी थोड़ी सुविधा के लिए, लेकिन अपनी साधना को उसके आगे न आने दें। अपने जीवन के लिए, जीवन भी हमारा एक साधना है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा साधनों के पीछे एकदम उनके परावलंबी ना बने। जितना हो सके अपने शरीर की अगर अंदरूनी सफाई रहेगी तो एसी की, कूलर की, किसी चीज की नहीं, अंदर से शीतलता बरसती रहेगी। स्किन के अंदर ऐसा बना ही हुआ है गर्मी सर्दी के मौसम में ही कि स्किन से पसीना आता है, तो हमें जब उसके ऊपर कोई गर्म हवा भी लगती है तो वो भी ठंडी लगती है, लेकिन हम पसीना आने नहीं देते। जब पसीना नहीं आने देते, इसीलिए आजकल किडनी के बहुत रोग हैं। जाड़े के अंदर में हम अपने, क्योंकि हमारे शरीर में आपस में बहुत सहयोगिता है ना, सिम्बियोसिस है, कि जाड़े के दिनों में हमारा जो मूत्र वाला अंग है वो किडनी काम करती है। आपने देखा होगा उसमें पसीना नहीं आता है, तो 6 महीने वो, 6 महीने हमारी स्किन काम करती है, फिर वो रेस्ट करते हैं गर्मी के दिनों में कुदरत की तरफ से। तो हमारी स्किन में से जो पोर्स है वहां से पसीना निकलना बहुत बड़ा एक स्वास्थ्य का मार्ग है। तो जब हम एसी में 24 घड़ी, एसी कार, एसी घर, एसी स्कूल ऐसे बैठे रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट, हमारा ओवरलोड पड़ेगा किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर ओवरलोड पड़ेगा, क्योंकि पसीने के द्वारा तो हो नहीं रहा है। तो ठंडी जगहों में बार बार आपको फिर किडनी के ऊपर जोर पड़ेगा। तो इसलिए आजकल 40-45 और छोटी उम्र में भी किडनी खराब है और बोझ बने हुए हैं लोग। तो बैलेंस करना है, ये आपको खुद समझना है। जैसे आप पहला कदम बढ़ाएंगे, चाहे बच्चे हो बड़े हो, सबके लिए मेरा ये संदेश है, जब आप अपने मन के अंदर धारणा पहले ही कर लेंगे, पहला ही कदम बढ़ाएंगे, तुरंत आपको दूसरा मार्ग स्वतः दिखाई देगा, तीसरा मार्ग स्वतः दिखाई देगा। फिर वही कहते हैं ना कि कुएं को नहीं कहीं जाना पड़ेगा, फिर आप कुएं के पास आएंगे और जो हमारे
समझदार लोग हैं जिन्होंने अनुभव किया है, उनको कांटेक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब हमने ये तो करा, अब हम क्या करें। करते करते आप खुद अपने समझदार बन जाएंगे, फिर जी। आपका पूरा जीवन बुढ़ापे तक का सुखी हो जाएगा। जी। तो अभी तो हमने बहुत बातें की हैं, जी। लेकिन इन्हीं बातों को हमने यूट्यूब चैनल पे भी, स्पीकिंग नेचर जी। यूट्यूब चैनल पे भी जी। डाला है। तो आप लोग माँ के सानिध्य में लगातार बने रह सकते हैं। आप जो भी कमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, एक चैनल है आपका, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, इसकी स्पीकिंग नेचर के नाम से है। और लगातार उसमें जो है आपके जो व्यक्तिगत जो भी कमेंट है किसी तरीके से, तो उसमें आपको रिप्लाई करती रहती हैं। और जैसे कोई बहुत सारे आपको एक समस्या आती है हमें कि हम मिसगाइड हो जाते हैं, लग रहा है कि ये चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसको लेकर के भी आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम सेशन में इसमें समझ पा रहे हैं वो ये है कि प्रकृति के साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा। अंतिम रिजल्ट आपका प्रकृति के साथ जुड़ाव ही है। जितनी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, जितनी भी भाग दौड़ कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही समाधान है कि आप प्रातः उठिए और नेचर के सानिध्य में चले जाइए। फिर नेचर आपको अपना वरदान जो वो आपको बरसाना चालू करेगी और आपको सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, जिस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रकृति आपको आगे बढ़ाएगी। आप कुछ भी, आप छात्र हैं, आपका मन लगने लग जाएगा आपकी पढ़ाई में, आपकी समस्या, आपको भूलती हैं चीजें, याद बनी रहेंगी। और यदि आप कहीं पे कार्य कर रहे हैं तो आपका मन जो है जब प्रसन्न होगा, चित्त आपका प्रसन्न होगा, तो बाकी जो आसपास आपकी घटनाक्रम हो रहा है, क्योंकि आज मान सबसे बड़ी समस्या क्या है कि समाज में पारिवारिक विघटन जो है, परिवार में 5 सदस्य एक छत के नीचे रह तो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ रह रहे हैं, एक दूसरे को ढो रहे हैं किसी तरीके से, एक ही परिवार में एक एक कोनों में पड़े हुए हैं, एक दूसरे के चेहरे भी नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन मजबूरियां उनकी बन गई हैं। और ये कारण इसका यही रहा है कि पांचों की जीवन शैली वैसी है, और इस कारण से किसी के अंदर ना तो सुनने सहने की क्षमता बनी हुई है और मानसिक तौर पे रुग्ण होते चले जा रहे हैं। तो यदि प्रकृति से हमने जुड़ाव किया तो हम अपने परिवार को भी संभाल पाएंगे, स्वास्थ्य को भी संभाल पाएंगे, अपने कैरियर को भी संभाल पाएंगे, और आप कितना धन अपना बचा पाएंगे जो आप भागदौड़ कर रहे हैं, कितना पैसा आपका जो डॉक्टरों के पास और सब जगह जाके बह रहा है, वो एक जो है वहां पर आप एक डैम क्रिएट कर देंगे, जिस डैम पे जो है आप रेगुलेट करेंगे अपने आप को। यानी कमांड आपको खुद लेनी है अपने जीवन की, और वही इस सेशन का मूल जो है हमारा मर्म है। अब मैं बस आपसे एक अंतिम ये चाहता हूं कि चूंकि हमारे पास जो ज्यादा व्यूअर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे छात्र हैं, और छात्रों के लिए सबसे बड़ी चीजें क्या है कि घर से बाहर आकर के वो रह रहे हैं। 2-3 समस्याएं जो सबसे चैलेंजिंग होती हैं वो ये है कि छात्र जीवन में एक तो धन का भी एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, घर की तरफ से मिलता है, तो ऐसे में कैसे वो अपने संसाधनों को सीमित संसाधनों में कैसे अपने आप को वो प्रकृति के साथ जोड़ करके रखें। और जिस तरीके से अब आज के टाइम में प्रतियोगिता का समय चल रहा है, कंपटीशन युग चल रहा है, इस युग में कैसे अपने आप को तनाव रहित रह करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अपनी भोजन शैली को बिल्कुल वो भी बदल सकते हैं जो छात्र अपने गेस्ट हाउस कहीं वैसी जगहों में रह रहे हैं, हॉस्टल वगैरह में। जी। क्योंकि इतना तो धन सभी माँ बाप देते ही हैं, बच्चे बहुत जगहों में खर्च करते ही रहते हैं, है ना। तो वो बाहर जब भी निकलते हैं तो कुछ ऐसी चीजों का अपने आप से खरीद कर लेकर आएंगे, जैसे कच्ची सब्जियां हैं, सलाद वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है, नट्स वगैरह है, ऐसा तो अपने पास वो रखें। और जो उनको मेस में खाना मिलता है उस खाने के पीछे वो ज्यादा ना लग जाए, उससे थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें, और अपने इसको कट करके, चाकू भी रख लें, कट करके इनको भी मिलाकर और उनको मिलाकर अपना खान पान को बनाएं, और पेट पर अपनी गीली पट्टी लगाएं। और सबसे बड़ी बात है कि इधर उधर की बातों में, व्यर्थ की बातों में ना लगे रहें, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अगर वो पढ़ने आए तो उनका पढ़ने का लक्ष्य है, उसको निर्धारित करें, अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव बनाएं, चीयरफुल रहना सीखें, क्योंकि खुशी जैसी तो खुराक नहीं, है ना। जैसे वो अपने भोजन को सुधारेंगे, थोड़ा जल्दी उठने की हिम्मत करेंगे, है, बाहर निकलेंगे, तो भोजन सुधारते जब अंदर की थोड़ा सा हल्कापन आएगा तो उनको अपने आप एक हल्कापन लगने लगेगा। फिर वो मिर्च मसालों, पिज्जा, ये वो मैगी, इन सब इनर्ट चीजों के पीछे, डीमिनरलाइज चीजों से अपने आप ही मुक्ति पाएंगे। अपने पेरेंट्स को भी वो सिखा देंगे। ऐसे भी बच्चे कुछ हुए हैं। फिर भी मेरा एक संदेश सबके लिए है कि सफेद चीनी और ये चाय, सफेद ब्रेड, सफेद मैदा, इन सब चीजों से बचे रहेंगे तो आप खुद बहुत अच्छे सफेद गोरे गोरे लगेंगे चमकते हुए। और इन चीजों को ले लेंगे तो ये अंदर जाकर आपकी सफेदी को छीन लेंगे, और आपकी सफाई को। तो जो चाय सर्वव्यापी हुई है, बहुत लोगों का चाय छूटा है, बहुत खुशी हमें होती है। और मुझे लगता है कि मेरे इन शब्दों में इतना दम है कि आप जो सुनने वाले हैं वो भी आज से ही संकल्प लेंगे कि अब हम चाय नहीं पिएंगे। अगर आपने एक ही स्टेप फॉलो कर लिया चाय छोड़कर,
2 टाइम कच्चे सलाद शुरू कर दिए तो आप समझो कि आपका बहुत बड़ा उद्धार का मार्ग आपको मिलने लगा, प्रभु की कृपा बरसने लगेगी, अनेक प्रकार की परेशानियां ऑटोमेटिक दूर होने लगेंगी और इन्हीं के साथ सारी दवाइयां भी आपकी छूट जाएंगी, क्योंकि अंदर खून में ताकत आ जाएगी। चाय ने सारे हाजमे का बट्टा बैठा रखा है, इसको बिल्कुल गर्म कर रखा है, एसिड बना रखी। आज से ही संकल्प ले, संकल्प में बहुत ताकत होती है कि हम गलत चीजों को नहीं खाएंगे, नहीं अपनाएंगे। और बाकी सब बच्चों के साथ में हूँ, सभी बड़ों के भी साथ में हूँ, और इतनी भगवान ने शायद पावर दी है कि आप सबको मैं देख सकती हूँ, संभाल सकती हूँ। कभी भी कोई भी फोन कर ले, मैं उनको जरूर पूरा मार्गदर्शन करूंगी, उनका कल्याण जरूर होगा। बस कल्याण की भावना आपको पहला तो खुद ही उगाना है, बाकी मार्ग तो प्रभु किसी को भी निमित्त बना के देता है। मैं भी निमित्त हूँ, मेरे गुरु का ज्ञान सब तक पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस सेशन में हमारे साथ अंत तक रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। एक जो सबसे बड़ी बात है इस सेशन की, वो है प्रकृति से जुड़ाव और प्रकृति से लगाव। प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो फिर इसके बाद आप दूसरों को ऑटोमेटिक अपने अनुभव खुद साझा करने लग जाएंगे, आपको किसी को। और जो लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर इस चीज को महसूस कर रहे हैं, तो आज से ही ये संकल्प करिए, आज से ही ये प्रारंभ करिए कि एक नया शुभारंभ करना है अपने जीवन में। यदि अभी भी आप उन चीजों में ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं, एक बार प्रयास करके देखिए। मैं कहता हूं ज्यादा बड़ा संकल्प मत लीजिए, 7 दिन का संकल्प ले लीजिए, कम से कम 1 सप्ताह कर लीजिए, बाकी चीजें कल में डिले कर दीजिए। एक बार इस आपाधापी, इस भाग दौड़ से यदि आप इधर आ जाएंगे तो आप देखिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और जीवन में उपलब्धियां आपके जीवन में भरनी चालू हो जाएगी। तो एक आरंभ आप लोगों के लिए है, और ये जो द्वारा जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से जो है ये प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत जो है आपके हम आपको आने वाले समय में अन्य बहुत सारे सेशन लेकर के हम आएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आप लोग के जो आएंगे उसको लेकर के फिर प्रयास करेंगे कि आगे फिर आपसे जुड़े। और लगातार ये प्रयास इनके द्वारा जो किया जा रहा है, ये प्रयास सतत और सार्थक तौर पे चलता रहेगा। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, 1-2 क्वेश्चन मेरे भी हैं। मन कर देखो, चलो। अच्छा, हाँ बताइए। एक क्वेश्चन मेरा